हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं IIT ट्रेडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज का जो अपना वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में अपन उन मेजर मिस्टेक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जो एक ट्रेडर जब मार्केट में एंटर करता है तो उसे किन किन डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो वो बार बार करता है जब तक उसे नहीं पता होता। तो अपन इस वीडियो के अंदर उन्हीं गलतियों के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब आप मार्केट में आते हो तो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक बोल सकते हैं अपन या मेजर मिस्टेक बोल सकते हैं जिनकी वजह से अपन कभी प्रॉफिट में नहीं आ पाते। और अगर अपने उन गलतियों पे काम करना स्टार्ट कर दिया, उन पे काबू करना स्टार्ट कर दिया, उन मेजर मिस्टेक्स को अपने आइडेंटिफाई कर लिया कि उनको ओवरकम कैसे करना है इन फ्यूचर धीरे धीरे टाइम के साथ में, तो हमारा जो अकाउंट है वो रेड से ग्रीन में आना स्टार्ट हो जाएगा, लॉसेस से प्रॉफिटेबल में बदलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए देरी नहीं करते, इस वीडियो को अपनी स्टार्ट करते हैं। तो चलो मैं आपको कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं यहाँ पे, जैसे 7 से 8 पॉइंट रहने वाले हैं उन मेजर मिस्टेक्स के बारे में। तो अपन एक एक करके उनके ऊपर बात करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूंगा इन फ्यूचर आपके लिए। कभी मिस्टेक्स के बारे में बनाऊंगा तो कभी ऐसी चीजों के बारे में अपन बात करेंगे जो अपने एज ए ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। देखो, पहली चीज अपनी आती है ओवर ट्रेडिंग। आप लोगों को नाम तो बहुत बार सुना होगा कि मार्केट में अपने को ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, दिन की 2 या 3 ट्रेड ही करनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द जब हम ट्रेड करते हैं तो अपन ग्रिड में ज्यादा ट्रेड कर देते हैं, या फिर अपने को पता नहीं होता, एक प्लान नहीं होता अपने पास में कि अपन ओवर ट्रेडिंग कर देते हैं। देखो, इस चीज को पहले समझते हैं। अपन जिन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर अपन उसको समझेंगे कि वो गलतियां क्यों होती है और उसका रेजुलेशन क्या है, कि उनको कैसे कम किया जा सकता है। ठीक है, तो पहला आता है यहाँ पे ओवर ट्रेडिंग, राइट। तो अपन ओवर ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे अपन जैसे ओवर ट्रेडिंग की बात करेंगे तो देखो, ओवर ट्रेडिंग होता क्या है। मान लीजिए सुबह मार्केट 9:15 पे ओपन हुआ, राइट। 9:15 पे ओपन होने के बाद में ये बेसिकली एज ए बिगनर लेवल के जो ट्रेडर है या फिर मार्केट में जो आते हैं उन्हीं को ये प्रॉब्लम्स ज्यादातर आती है, क्योंकि एज ए प्रो होने के बाद में आप इन सब चीजों पे अगर अच्छे से काम कर लेते हो तो आप अपने आप ही प्रो बन जाओगे और वहां से आप प्रॉफिटेबल निकलना स्टार्ट हो जाओगे। 9:15 पे आपका मार्केट स्टार्ट होता है और 3:30 तक चलता है, राइट। अब ओवर ट्रेडिंग अपन उस चीज को बोलते हैं, मान लीजिए अपन को दिन की ट्रेड करनी थी 2 या मैक्स टू मैक्स अपने को 3 ट्रेड करनी थी। 2 से 3 ट्रेड करने के बाद में अपन क्या होता है, मान लीजिए अपना लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। अब दोनों ही चीजों के ऊपर अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर अपना लॉस हुआ है तो अपन क्या करेंगे, इस लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए अपन ओवर ट्रेड करेंगे। अगर 3 ट्रेड अपन ने करी थी तो अपन क्या करेंगे, 3 ट्रेड और करेंगे। फिर 3 के बदले में अपन 6 ट्रेड कर देंगे, 6 की 9 हो जाएंगे। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे ट्रेडर तो ऐसे भी हैं कि दिन दिन के 40 से 50 60 100 ट्रेड भी कर देते हैं एक दिन में। उन सारी चीजों का कोई लॉजिक नहीं निकलता, कोई मतलब नहीं निकलता। आप ऐसे समझिए, ओवर ट्रेडिंग जस्ट एज ए नंबर होता है कि आप कितनी भी ट्रेड कर लो, अगर उस दिन आपका लॉस होना है तय है। क्योंकि देखो, मार्केट आप समझो, मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं चलता कि कल प्रॉफिट हुआ था तो आज भी प्रॉफिट होगा, कल लॉस हुआ था तो आज भी लॉस होगा, ऐसा नहीं होता। कभी प्रॉफिट होगा, कभी लॉस होगा। हमें अपनी लिमिट सेट करनी है, उस लिमिट के बियॉन्ड हमें नहीं जाना है कभी भी। लिमिट कंट्रोल हो गई तो प्रॉफिटेबल में अपने ही आ जाएंगे, क्योंकि अपने हाथ में क्या है, सिर्फ लॉस को कम रखना है, लॉस को कंट्रोल में रखना अपने हाथ में, प्रॉफिट अपने हाथ में नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अगर आपकी ओवर ट्रेडिंग हो रही है तो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। एज ए बिगिनर लेवल के लिए मैंने एक वीडियो बनाया था कि अब से ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपने वो नहीं देखा है वीडियो में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं यहाँ पे। अगर ओवर ट्रेडिंग आपकी होती है तो आपको कोई भी एक प्लेटफॉर्म जिसपे आप काम करते हो, मान लीजिए फायर्स में करते हो, जिरंदा में करते हो, एंजल में करते हो, किसी में भी, तो वहां पे एक ऑप्शन जरूर आता होगा, लिमिट डे का ऑप्शन आता होगा, या फिर सेशन ब्रेक का कुछ इस टाइप से एक ऑप्शन आते हैं। उससे होता क्या है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तक के लिए, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन मान लीजिए आज मान लो आपने सुबह सुबह 9:15 मार्केट ओपन हुआ, आपने 10 बजे तक मान लो 5,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, राइट। अब आपको पूरे दिन बचा हुआ अभी 3 बजे तक। अब ना चाहते हुए भी आप लोग इस चीज से रिलेटेड कर सकते हो अपने आप को कि बहुत बार आपने दिन में पैसा बनाया है लेकिन लास्ट में एंड ऑफ द डे जाते जाते आप लॉस कर देते हो। सुबह सुबह आपने 5,000 रुपए बनाए, उसके बाद में पूरे दिन होते होते आपके माइनस में 10,000 हो जाएंगे यहाँ पे। या फिर सुबह सुबह आपने 500 रुपए बना लिए लेकिन पूरे एंड द डे आपके 2,000 माइनस में जाएंगे। या फिर हो सकता है कि आपने पूरा पैसा ही गवा दिया, ना लॉस किया ना प्रॉफिट किया, और पूरे दिन आपने ब्रोकरेज दिए। तो इन सारी चीजों से निकलने के लिए आपको क्या करना है, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज में लेते हो उसके सेटिंग में जाना, या फिर यूट्यूब सर्च करके आप सर्च कर सकते हो। आपको एक ऑप्शन ऐसा मिलेगा जहां से आप सेशन ब्रेक कर सकते हो, अपनी ट्रेडिंग को उस दिन के लिए होल्ड पे डाल सकते हो। और जैसे आप उस ऑप्शन को ऑन करोगे वहां पे सिस्टम में जाकर के,
तो वहां से होगा क्या कि आपकी जो ट्रेडिंग है उस दिन के लिए जितने भी आपके सेगमेंट है वो सारे क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे या डिसेबल हो जाएंगे। आप चाह करके भी और ट्रेड नहीं कर पाओगे। मान लीजिए ये बेनिफिट देखो क्या होगा, मान लीजिए आपने 10,000 रुपीज का प्रॉफिट सुबह सुबह किया। अब आपको क्या करना है, जाकर के अपने सेगमेंट जो है आपका, उन सेगमेंट को कर देना है वहां पे ऑफ, ऑफ कर देना है। और ऑफ करने के बाद में आप नेक्स्ट डे 9:15 से पहले वो आपका सेगमेंट जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो एक्टिवेट होगा दूसरे दिन 9:15 के ऊपर ही। इससे होगा क्या, एक तो आपका पैसा बच गया, दूसरा क्या होगा, जो आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे थे वो ओवर ट्रेडिंग आप चाहते हुए भी नहीं कर पाओगे, तो इस हिसाब से आप ओवर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे यहाँ पे। तो ये आपका आ गया ओवर ट्रेडिंग का। दूसरी अपन बात करते हैं, यहाँ पे दूसरे टॉपिक में बात करते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस। देखो स्टॉप लॉस नाम सबने सुना आपने कि मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 1,000 रुपए का स्टॉप लॉस है, 1,000 लगाना। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर क्या करते हैं, जो मार्केट में नए हैं वो क्या करते हैं, माइंड के अंदर स्टॉप लॉस रखने हैं। अपने माइंड में कभी भी स्टॉप लॉस नहीं रखना, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना। माइंड के अंदर स्टॉप लॉस नहीं रखना। माइंड में क्यों नहीं रखना, उसके पीछे का लॉजिक है, अभी आप एज ए बिगिनर लेवल पे हो तो ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल में करनी होगी, माइंड में मत रखो। देखो एज ए प्रो होने के बाद में तो आपको पता रहेगा कि हाँ, मान लीजिए आपने कोई स्टॉक 100 रुपए में खरीदा और आपका स्टॉप लॉस है 110 रुपए का, मान लीजिए सॉरी 90 रुपए का आपका स्टॉप लॉस है, राइट। अब 90 रुपए का स्टॉप लॉस तो बहुत सारे ट्रेडर क्या करते हैं, 100 में खरीदा, 100 में खरीदने के बाद में ये 90 पे आ गया। अब 90 पे आ गए तो वो सोच रहे हैं चलो 1-2 रुपया 90 पे तो आ ही गया, 1-2 रुपया अपन और करते हैं, तो 90 से आ गया, मान लीजिए 88 पे आ गया। अब वो देखेंगे कि मैं वापस निकाल दूंगा 90 पे जाएगा था, लेकिन 88 से क्या हो गया, 88 से आ गए वो 70 रुपीज पे आ गया मान लीजिए, या 75 पे आ गया। अब वो देखेंगे 90 से 15 पे आ गए, वापस 90 पे जाएगा तो निकाल दूंगा, 75 से वो आ गया 70 पे, ऐसे करते करते वो क्या आ गया 50 पे आ गया, और आपने जो 1,000 रुपए का लॉस सोचा था वो हो गया आपका 5,000 रुपए का। तो हमेशा स्टॉप लॉस आपको सिस्टम में लगाना है और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के छोड़ देना है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए में कोई बाय करी है कोई चीज और 90 रुपए का स्टॉप लॉस है, उसका ऐसा ला रखा है, तो सिस्टम में आप डाल दीजिए कि 90 आते ही ऑटोमेटिक कट हो जाएगा। जब पोजीशन कट हो जाती है ना, तो देखो इमोशंस उस समय नहीं चलते, जो लॉस हो गया, जो अपने सोचा था माइंड में वो लॉस हो चुका है, अब बंद कर दो। लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाने से कई बार क्या होता है, या तो वो धीरे धीरे आता रहता है, अपन इस ग्रिड में इस होप में बैठे रहेंगे कि अब नहीं तो थोड़ी देर में ऊपर निकलेगा, ऊपर निकलेगा 1,000 का लॉस 2,000, 2,000 से 3,000, 3,000 से 4,000, फिर 5,000, 10,000, 20,000 ऐसे बढ़ता रहता है, और हमें वहां पे फिर लॉस काटने का मन भी नहीं करता, क्योंकि अपन ना उस ट्रेड में इमोशनली अटैचमेंट ले लेते हैं, नहीं कि इसके अंदर अपनी साइकोलॉजिकल लेवल भी हिट होता है और इमोशनली अप लेवल पे भी अपन खराब हो चुके होते हैं उस ट्रेड के अंदर, तो वहां पे फिर अपना लॉस बढ़ता जाता है। तो बेटर देन माइंड के अकॉर्डिंग, माइंड के अलावा आप सिस्टम में स्टॉप लगाओ। देखो अगर आपने माइंड ने ये डिसीजन ले लिया है कि मुझे 90 पे निकलना है, तो सिस्टम में लगाने में प्रॉब्लम क्या है। अगर आपके माइंड ने सोच रखा है कि मुझे 90 पे निकालना है, तो सिस्टम में लगाने में क्या प्रॉब्लम है, सिस्टम में लगा दो। पर माइंड में अपन क्यों सोचते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने मन में ये रहता है कि अगर एक बार 90 आ गया तो 1-2 रुपये ऊपर नीचे भी रहेगा तो मैं निकल जाऊंगा, मैं होल्ड करूंगा, उसको देखूंगा ऊपर नीचे। ये सारी चीजें आप प्रोफेशनल जब हो जाओगे तब आपको समझ में आएगा। अब ये सारी चीजें आपको शायद हो सकता है एज ए थ्योरेटिकली पार्ट लग रहा हो, लेकिन ये सारी चीजें बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस क्या करना है, सिस्टम में लगा करके छोड़ना है, ना कि माइंड के ऊपर, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो अपना आता है वो आता है विदाउट नॉलेज डूइंग ट्रेड। देखो बहुत सारे ट्रेडर्स क्या करते हैं, मोस्टली F&O में ट्रेड करते हैं, निफ्टी 50 में ट्रेड करते हैं, और विदाउट नॉलेज करते हैं। विदाउट नॉलेज का मतलब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ एक प्लान, ठीक है। आपके पास एक प्लान होना चाहिए। 9:15 पे मार्केट आपका अगर ओपन होता है 3:30 तक चलता है। अब आप खुद सोचो कि कोई एक ऐसा बिजनेस जिससे आपको पैसा कमाना है, जो हमेशा करना है, लाइफ टाइम करना है, उसी से आपकी दिनचर्या चल रही है या फिर उसी से आपकी लाइफ चल रही है, तो आप खुद सोचो क्या आप उसके साथ खिलवाड़ कर सकते हो। आपको ये तो सोचना होगा ना कि जो मुझे काम करना है उसका एक प्लान तो रेडी करूं मैं, कि कल सुबह मार्केट में 9:15 पे मुझे क्या बाय करना है, क्या सेल करना है, क्यों करना है, कल मेरा लॉस क्या होने वाला है, कल मेरा प्रॉफिट क्या हो सकता है, कितने तक प्रॉफिट हो सकता है, कहां पे मुझे निकलना है, कितने ट्रेड मुझे दिन की करनी है, क्या मेरा सेटअप रहने वाला है, क्या मैं प्राइस एक्शन पर ट्रेड करूंगा, क्या मैं इंडिकेटर पर ट्रेड करूंगा, मुझे ट्रेड करनी भी है नहीं करनी। एक प्लान तो होना चाहिए अपने पास में। मोस्ट ऑफ द ट्रेडर के पास क्या होता, प्लान ही नहीं होता। और अगर प्लान नहीं होगा ना, तो अनप्लान अगर अपन कोई भी चीज करेंगे तो हमेशा अपने अगेंस्ट में ही जाएगी। हो सकता है 10 में से एक दिन अपने को अनप्लान वाली चीज अपने को प्रॉफिट में दे दे, लेकिन आप खुद सोचो कि जो चीज आपके प्लान में नहीं है,
अगर तो रैंडम अगर आप ट्रेड करोगे, मान लीजिए कभी आपने कॉल ले ली, कभी आपने पुट ले ली, एक बार कॉल में गए, एक बार पुट में गए, एक बार कॉल में गए, फिर आप पुट में गए, तो क्या होगा, लॉस ही होगा। बहुत सारे लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं एज ए बिगिनर, उन्होंने ये चीज फेस करी होगी हमेशा, क्योंकि देखो आप कहीं ना कहीं इस चीज को जरूर मानते हो कि आप विदाउट कोई प्लान के जाते हो, आपने रैंडम कॉल पिक कर ली, रैंडम पुट बाय कर ली, इससे होगा क्या, इससे आपका लॉस ही बढ़ा है, उस दिन आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे, और आए भी होंगे तो एक दिन आए होंगे। अगर वो एक दिन की जो गलती है वो बार बार जब आप रिपीट करोगे तो दोबारा से आपको वहां पे लॉस झेलना पड़ सकता है। तो सबसे पहले क्या होगा, एक सेटअप चूज कीजिए, प्राइस एक्शन करो, या फिर आप इंडिकेटर पे काम करो, लेकिन एक प्लान होना चाहिए। अब क्यों कि मुझे तो सिर्फ ना इस प्लान के ऊपर काम करना है, मुझे तो इस पर्टिकुलर सेटअप पे काम करना है। मान लीजिए अगर आपने आरएसआई चूज कर रखा है या आपने मूविंग एवरेज चूज कर रखा है, तो आपको उन्हीं पे चूज करना है कि मुझे तो आरएसआई पे ट्रेड करनी है, इसके अलावा कहीं ट्रेड ही नहीं करनी, दिन की 3 ही ट्रेड करनी है, स्टॉप लॉस मुझे माइंड में नहीं लगाना, स्टॉप लॉस मुझे सिस्टम में लगा के छोड़ना है। तो ये सारी चीजें जो है वो इस हिसाब से आपको कंट्रोल करनी है, तभी जाके आप प्रॉफिटेबल निकल के आ सकते हो। चौथा पॉइंट आता है अपना, फॉलो द मार्केट डायरेक्शन। हमेशा अपने को मार्केट के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करनी है, क्योंकि आपने वो लाइन सुनी होगी कि फॉलो द ट्रेंड अंटिल अनलेस इज नॉट बैन। मतलब कि अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मार्केट को अपने को क्या करना है, उसको ऊपर की तरफ ही देखना है। अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो अपने को सेलिंग की पोजीशन लेनी है। अब मोस्टली अपन इसमें क्या करते हैं, देखो ये सारी चीजें मैंने भी फेस करी है, मैंने भी गलती करी, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और ये सारी चीजें अगर आपको लगती है कि हाँ इनकी कुछ वैल्यू है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉलो द ट्रेंड मार्केट का डायरेक्शन में क्या मतलब है। अपन देखो कई बार क्या होता है, अपन है ना इमोशनल टच होते हैं, मार्केट ऊपर से गिर रहा है और ये इस जगह पे अपने को क्या दिख रहा है, सपोर्ट दिख रहा है। अपन क्या करेंगे, अरे मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, और यहाँ पे आते ही अपन क्या करेंगे, बाय करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे क्या कर देंगे, बाय कर देंगे। क्यों, क्योंकि अपने को लग रहा है यहाँ पे सपोर्ट है, सपोर्ट पे बाइंग होती है, पता है मुझे भी, रेजिस्टेंस पे सेल होता है, ये आपको पता है, ये मुझे पता है। लेकिन कब, सपोर्ट पे आने के बाद में मार्केट ऐसा तो है नहीं कि वी शेप रिकवरी कर देगा, आया टकराया और भाग गया, अपने को मौका ही नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, जाने दो। या फिर ऐसा भी नहीं है कि सपोर्ट से आया जस्ट बिल्कुल नीचे गिर गया। अगर आपने तो करना क्या है, अगर मार्केट में सपोर्ट है, मार्केट ऊपर से आ रहा है इस जगह पे, तो वेट करो। पहला क्या करना है आपको काम, वेट करना है। वेट क्यों करना है, यहां पे आके हो सकता है मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाए, यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बना सकता है, यहाँ पे मार्केट होल्ड करके नीचे की तरफ जा सकता है। पहले उसकी कंडीशन तो डिफाइन होने दो कि ये करना क्या चाहता है। मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है, आपको तो सिर्फ इमोशनली लग रहा है कि इस जगह से टकरा करके है ना ऊपर चला जाएगा, तो मैं ना बाय कर लेता हूँ, नहीं तो पता नहीं मेरे हाथ से छूट जाएगा, आज का प्रॉफिट तो निकल जाएगा, पता नहीं मैं क्या ही कर दूंगा आज के दिन। तो ये सारी चीजें आप मत लेके क्या करो माइंड के अंदर, ये ओवर थिंकिंग हो जाती है एक तरह से। जो दिखता है उस पर ट्रेड करो। अगर लग रहा है आपको कि मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है धीरे धीरे, कितना भी बड़ा सपोर्ट हो, सपोर्ट पे आके तो हमेशा वेट ही करना चाहिए, और मार्केट जैसे चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको ट्रेड लेनी है। मार्केट के अंगेंस्ट में कभी ट्रेड मत लो। मार्केट के अंगेंस्ट में अगर आपको ट्रेड लेनी है तो पहले मार्केट को सस्टेन करने दो, उस पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रिवर्सल दिखाने दो, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग, चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, उसके बाद में कोई ट्रेड प्लान करो। क्योंकि मैं ये बताता हूं आपको, या फिर मैं ये मान के चलता हूं, ये आज का काम नहीं है कि 9:30 से लेकर के 3:30 तक अपन आज ही करना है, कल से मार्केट बंद ही हो जाएगा। आज हो सकता है पूरे दिन यहाँ पे टाइम वेस्ट करके ना ऊपर जाए नीचे जाए, और अपन 4-5 ट्रेड यहाँ पे कर दे, ब्रोकरेज भी जनरेट कर दे, लॉस भी ले ले। बेटर देन है कि थोड़ा वेट कर लो, अपने हाथ में आएगा, ऊपर जाएगा तो हाथ में आएगा, नीचे जाएगा तो भी हाथ में आएगा, और नहीं आएगा सडनली निकल जाएगा। तो अपने जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने छोड़ दिया, तो खुश हो इस चीज से कि लॉस तो नहीं हुआ, एटलीस्ट प्रॉफिट हमेशा आता रहेगा लेकिन लॉस नहीं होगा। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चौथा है, पांचवा पॉइंट अपना आता है, 5th पॉइंट, पोजीशन साइजिंग। मोस्ट और इंपॉर्टेंट आता है अपना पोजीशन साइजिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों मैं बोलता हूं, आप एक चीज को रिलेटेड कर सकते हो इस चीज से अपने आप को, कि कई बार आपने देखा होगा कि आप ना एक लोड पे जब भी आप ट्रेड करते हो ना, एक लोड पे आप जब भी ट्रेड करते हो तब तो आप ना पोजीशन को होल्ड कर जाते हो। आप 30 पॉइंट भी ले लेते हो, आप 40 पॉइंट भी ले लेते हो, और आपने 100 पॉइंट भी किए होंगे। क्यों, क्योंकि एक लोट में अगर जाएगा तो भी उतना ही जाएगा। लेकिन जब भी आपने बड़ी क्वांटिटी डालने की ट्राई करी, मान लीजिए आपने 1000 क्वांटिटी निफ्टी की डाली, बैंक निफ्टी डाल ली, या 3000 डाली, या 5000 डाली, इन चीजों से होगा क्या, आपकी धड़कने, वहां पे ब्लड प्रेशर तेज हो जाएगा, धड़कन तेज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, वो क्वांटिटी अपने देखी हुई नहीं है, अपने मैनेज नहीं कर रखी। तो पोजीशन साइजिंग का अपनी ट्रेडिंग लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस आती है। ये इसलिए भी आती है क्योंकि अगर अपने को प्रॉफिटेबल बनना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप 6 महीने तक, अगर आपको प्रॉफिटेबल बनना है
तो आप जो मैं बता रहा हूं आपको वो एक चीज आप जरूर करके देखना, 6 महीने तक आपको एक क्वांटिटी का मतलब होगा कि फिक्स क्वांटिटी में आपको ट्रेड करना है। मान लीजिए आपने 100 क्वांटिटी आप लेते हो, तो आप हमेशा 100 क्वांटिटी में ट्रेड करो और उसके अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि उससे होगा क्या, प्रॉफिट हुआ 100 क्वांटिटी में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो भी 100 क्वांटिटी में प्रॉफिट हुआ, ठीक है, कम प्रॉफिट हुआ तो भी 100 क्वांटिटी में हुआ, ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो भी 100 क्वांटिटी में हुआ। इससे होगा क्या, क्वांटिटी तो अपनी सेम है, तो अपना जो रिजल्ट निकल के आएगा ना ऑन एन एवरेज बेसिस पे, वो क्वांटिटी के बेसिस पे निकल के आएगा। अपन गलती क्या करते हैं, 1000 क्वांटिटी में तो अपन ने कर दिया लॉस, 1000 क्वांटिटी अपन ने ले ली कि मार्केट ऊपर जा सकता है, 10 रुपए ऊपर जाएंगे 10,000 बन जाएंगे, लेकिन अपन क्या करेंगे, 1000 क्वांटिटी जैसी डाली 3 रुपए नीचे आया एग्जिट कर दिया, 3000 का लॉस हो गया वहां पे। अब क्या करेंगे, 100 क्वांटिटी में लेके आएंगे वापस से, 100 क्वांटिटी अपन ने डाली, 100 क्वांटिटी डालने के बाद में अगर 3000 कवर करने तो क्या करने पड़ेंगे, 30 पॉइंट अपने को चाहिए। 30 पॉइंट मार्केट ऊपर चला भी गया ना तो अपन बुक नहीं करेंगे, क्योंकि 3000 तो अपना लॉस ही रखा है और 3 ये तो कवर ही हो रहा है, तो प्रॉफिट का हुआ। अब क्या करेंगे, अपन वेट करेंगे, फिर ये ऊपर जाएगा 40 पॉइंट चला गया, आप अपने को 1000 दिखेंगे, लेकिन आप ये समझो कि 40 पॉइंट चला गया वो आउटलेस्ट 4000 रुपए आपको प्रॉफिट हो रहा है। वो गलती आपकी थी कि आपने ओवर ट्रेडिंग करी थी वहां पे और पोजीशन साइजिंग थी वो आपकी ज्यादा थी, इस वजह से आपको लॉस हुआ था। अदरवाइज ये जो 100 क्वांटिटी वाली ट्रेड है तो बहुत अच्छी तरह से चल रही है, 30 पॉइंट इसने दिए, 40 पॉइंट दिए। अगर वहीं पे आप अपनी क्वांटिटी को मैनेज करके चलोगे तो जहां पे 3000 का लॉस हुआ है वैसे आप 3 ट्रेड कर सकते हो। देखो 1000 क्वांटिटी में आपने 3 पॉइंट लिए, 3000 का लॉस किया, इससे बेटर था कि आप 100 क्वांटिटी के अंदर 10-10 पॉइंट का लॉस लेके 3 ट्रेड करते। 3 ट्रेड करते, वहां पे क्या होता, चांस ही कम रहते लॉस होने का, एक बार हो जाता, दो बार होता, तीसरी बार प्रॉफिट आ जाता अगर मार्केट सही रहता तो कभी भी आपको है ना ज्यादा क्वांटिटी लेके ट्रेड नहीं करना, अपने को क्वांटिटी हमेशा अपनी मैनेज करके चलनी है और इतनी क्वांटिटी मैनेज करके चलनी है जिससे अपना अकाउंट है वो एक दिन में ही खत्म नहीं हो। क्योंकि मोटी क्वांटिटी अगर अपन डालते हैं, बड़ी क्वांटिटी डाल देते हैं, बिग साइज में क्वांटिटी अपन यूज में ले लेते हैं, तो अपन अकाउंट जो होता है वो भी बहुत जल्दी नीचे की तरफ आ सकता है। तो हमेशा क्वांटिटी को हमेशा ध्यान में रखना। छठा पॉइंट आता है अपना, कट योर लॉसेस फर्स्ट। एक चीज आप मुझको बताता हूँ कि एक लाइन है कि है ना, सबसे पहला लॉस हमेशा सबसे छोटा लॉस दिखता है अपने को। अब इस चीज को मैं आपको डिफाइन करता हूँ। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया, राइट, आपने कोई ट्रेड प्लान कर रखी है और आपने वो ट्रेड कर रखी है, एग्जीक्यूट कर रखी है। उस ट्रेड का में आपका लॉस चल रहा है 5000 रुपए का। क्या लॉस चल रहा है आपका, 5000 का। ये आपको आंखों से दिख रहा है कि मेरे का 5000 का लॉस चल रहा है। अगर आपका 5000 का रिस्क प्लान था पर डे, सबसे पहली कंडीशन है आपको एग्जिट कर दो। अगर आपका रिस्क प्लान नहीं भी है और 5000 आ गया, मैं बोलता हूं फिर भी एग्जिट कर दो। मतलब कि दोनों ही कंडीशन में एग्जिट करना है। अगर प्लान था तो 5000 लॉस आ गया तो कट कर दो, नहीं प्लान था उसके बाद में भी 5000 आ गया अभी भी बंद कर दो। क्योंकि ये सबसे पहला लॉस है जो आप अब देख रहे हो, ये 5 से 7000 हो जाएंगे, ठीक है, ये 7000 से 8000 हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं, आप समझना, 5 से 7 हो गई तो आपको क्या अच्छा लग रहा था, 5000 अच्छा लग रहा था ना। अब आप सोचो कि 5000 पे निकाल देता तो अच्छा रहता, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि अब 7000 भी अच्छे हैं, 5 से ज्यादा तो 7 भी अच्छे हैं कि 7 पे भी निकाल सकते हो। 7 पे आपने नहीं निकाला, अब क्या हो गया, 8000 हो गया लॉस। अब 8000 लॉस हो गया तो अब आपके लिए 7000 भी अच्छे हैं, क्योंकि 7000 पे निकाल देंगे तो भी 1000 बचते, लेकिन अब 8 पे भी नहीं निकाल रहे। अब ये लॉस बढ़ के हो गया आपका 13000 रुपए का। अब आप सोचो कहां 5 थे कहां 13 है, अब 13000 का लॉस है, तो अब आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए वो 8000 भी अच्छे थे। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सबसे पहला लॉस है, मतलब कि जहां पे आपने अपनी पोजीशन काट दी, वो सबसे बेस्ट लॉस है आपके लिए। अगर आपको समझ में आ गया है कि ये गलती से ट्रेड ले ली, ये मैंने गलत ट्रेड ले ली, या फिर जो लॉस मैंने प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग तो ये है ही नहीं, ये तो ज्यादा आ गया, तो ये मान लो वो लॉस उस समय का या उस टाइम का सबसे बेस्ट लॉस है जो आपके अकाउंट में चल रहा है। उसको बुक करो, पोजीशन को वहां पे खत्म करो और अपनी कैपिटल को वहां पे बचाओ, वो बेस्ट रहेगा। रादर देन उसको होल्ड करने के बजाय आप अगर होल्ड करते रहोगे वहां पे तो लॉस बढ़ते रहेंगे और पहले वाले लॉस आपको अच्छे लगेंगे और जो ज्यादा करंट का लॉस चल रहा है वो बड़ा होगा। हो सकता है देखो 13000 से लॉस आपका 50000 भी हो जाए। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं फेस करी होगी, आप लोग ये चीज से अभी निकल रहे होंगे या फिर आपने भी ये फेस करी होंगी या करते होंगे आज भी, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें समझा रहा हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हो सकता है थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाए, लेकिन ये सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट नहीं बता सकता, ये एग्जांपल के थ्रू बताना पड़ता है और एक्सपीरियंस के साथ ही सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अपन आता है यहाँ पे, होल्ड द प्रॉफिटेबल ट्रेड। जैसे आप लॉस वाली ट्रेड को होल्ड करते हो ना, हमेशा एक चीज आप ध्यान में रखना, आपका बड़ा प्रॉफिट क्यों नहीं बनता, कभी आपने सोचा माइंड में क्यों नहीं बनता, आप समझना। लॉस वाली जो ट्रेड होती है ना आपकी, उसको तो आप क्या करते हो, 1000 रुपए का लॉस, 2000 का लॉस, 3000 का, 4000, 5000, 6000, 10000, 15000, इसको क्या करोगे, होल्ड करोगे होप के अंदर, क्या पता लॉस कम हो जाए, लॉस कम हो जाए, लॉस कम हो जाए, क्या करता है लॉस बढ़ता है। अपने को करना क्या है, अपोजिट करना है। लॉस वाले ट्रेड को तो आते ही काट देना है,
अरे भाई लॉस लेना ही क्यों है, लॉस आ गया काट दो, लॉस आ गया काट दो, कभी ना कोई तो प्रॉफिट आएगा, काट दो उसको। और प्रॉफिट वाली ट्रेड को अपन क्या करेंगे, यहाँ पे 1,000 का प्रॉफिट हुआ, 1,000 का प्रॉफिट होता है एग्जिट, और वो क्या करेगा फिर 10,000 तक का प्रॉफिट देके जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे वहां पे, अरे अब इसको होल्ड कर लेते तो अच्छा रहता, अगर होल्ड कर लेते तो अच्छा रहता, तो होल्ड किया क्यों नहीं, किसने मना किया है। जब आप लॉस की वाली ट्रेड को होल्ड करते हो, कोई आपको बोलता है क्या कि लॉस वाली ट्रेड को करो, उसको तो आपको काटना चाहिए, लेकिन आप करते क्या हो, प्रॉफिट वाली ट्रेड को काटते हो। पहले आप सिनेरियो चेंज कर दो, एक बार के लिए सिनेरियो चेंज कर दो, मेरे कहने के अकॉर्डिंग आप 6 महीने करके देखो, जैसे आपका लॉस होना पोजीशन काट दो, काट दो, चाहे आपका प्लान भी लॉस नहीं है ना, जैसे 5 लॉस अगर जाएगा काट दो एक बार उसको, क्योंकि लॉस है नहीं, वापस से अगर उसी प्राइस पे आता है फिर बाय कर लो और उसको चलने दो। एक बार नहीं चलेगी ट्रेड, 2 बार नहीं चलेगी, 3 बार नहीं चलेगी, लेकिन जिस दिन चलना होगा और उसने आपने होल्ड कर लिया, तो पिछले जितनी भी ट्रेड आपने लॉस में काटे थी ना, वो एक ट्रेड ही आपको प्रॉफिटेबल निकाल के दे देगी। क्योंकि R2R जिसे मैं कहता हूं, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं मार्केट में। अगर आपने रिस्क टू रिवॉर्ड की गणित को समझ लिया, इसके पीछे का लॉजिक साइकोलॉजी को समझ लिया, तो ये मार्केट जो है आपको इतना पैसा बना कर देगा जितना आप सोच नहीं सकते। 8वां और लास्ट पे आता है अपना रिवेंज ट्रेडिंग, ये अपना लास्ट है। देखो ये भी इंपॉर्टेंट होती है रिवेंज ट्रेडिंग। आप एक चीज समझो, आप मार्केट के साथ जिद बहस मत करो। एक तो जिद बहस का मतलब रिवेंज ट्रेडिंग होता है यहाँ पे कि जैसे अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी, अपन किसी से नीचे दबना नहीं चाहते, अपन किसी के नीचे काम नहीं करना चाहते। होता क्या है, अपन अपने मन के अंदर मान लेते हैं ये कि मार्केट में अपना लॉस हो ही नहीं सकता, जबकि होता उल्टा है। सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना होगा। देखो एक तो होता है कि आपने अपने मन में माना कि मुझे है ना 5,000 का लॉस लेना है, उससे ज्यादा लॉस नहीं लेना। एक होता है कि जब आपका 5,000 का लॉस आया, लॉस आने के बाद में आपने सिस्टम बंद कर दिया, और सिस्टम बंद करके आप क्या करें, उठ के सिस्टम से बाहर चले गए। ये तो होता है आपने अपने मन पे कंट्रोल कर लिया कि मुझे तो मार्केट में कंटिन्यू काम करना है, आज 5,000 का लॉस हो गया तो कल कवर करूंगा, आज मेरा लिमिट पर डे जो था स्टॉप लॉस 5,000 का था, आ गया बंद कर दिया। एक होता है दूसरा कि आपको 5,000 का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस होने के बाद में आप बैठे बैठे सोच रहे हो कि एक बढ़िया सी ट्रेड मिल जाए तो मैं 5,000 निकाल दूं। या फिर अपन क्या करेंगे, ऐसा करता हूं मैं इसको 1,000 में है ना बुक कर लेता हूं, मैं 1,000 रुपए कमा करके 5 बार कमा लूंगा और 5,000 में बुक कर लूंगा। अब 1,000 कमाने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे क्वांटिटी ज्यादा डालनी पड़ेगी क्योंकि छोटी क्वांटिटी में तो पॉइंट आएंगे नहीं। अब मुझे 5,000 को कवर करने के लिए क्वांटिटी ज्यादा डालनी पड़ेगी, और मैं ऐसे सोचूंगा कि मैंने 1,000 क्वांटिटी डाल के ना 1 पॉइंट ले लेता हूँ, 1,000 करके ही कवर हो जाएंगे। वही सबसे बड़ी गलती है। अगर आपके 5,000 का लॉस आया है तो समझ लो कि आपकी कहीं ना कहीं आज मार्केट या तो नहीं चल रहा है, फिर आपने गलत ट्रेड करी है। आप 1,000 क्वांटिटी के अंदर कैसे श्योर हो कि ये आप जैसे आप लोगे लेने के बाद में जस्ट 2 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 2,000 कमा लोगे, हो सकता है 3 पॉइंट नीचे आ जाए, तो जो 5,000 का लॉस था वो कितना हो जाएगा, 8,000 का। और एक चीज मैंने देखी है, मैंने खुद ने भी ऑब्जर्व किया था जब मेरे स्टार्टिंग लेवल था, रिवेंज ट्रेडिंग में हमेशा बड़ा लॉस होता है एज कंपेयर जो अपनी स्टार्टिंग डे का होता है। पहला और दूसरा लॉस जो होता है हमेशा हमारा कम क्वांटिटी में होता है, क्योंकि उस समय अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश होता है 9:15 के ऊपर। माइंड खराब कब होने लगता है, जब अपन ट्रेड करने लगते हैं, लॉस हो जाते हैं तो अपन ये मान के चलते हैं कि हमारा तो लॉस हो ही नहीं सकता, और लॉस होने की वजह से अपन क्या करेंगे, रिवर्स ट्रेडिंग करेंगे। उस समय अपने को कुछ भी नहीं पता होगा, ना प्राइस चल रही है, इंडिकेटर काम कर रहा है, पर अपने को ट्रेड करनी है। तो रिवर्स ट्रेडिंग मत करो। और इसको रोकने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो मैंने आपको पहले बताया था, ओवर ट्रेडिंग में आप अपने जो भी आप ब्रोकर यूज में लेते हो, फायर से लेते हो, जीरोधा लेते हो, एंजल वन लेते हो, जो भी आप लेते हो, आप यूट्यूब करना, उनके अंदर एक सेटिंग आती है, वो उस सेटिंग को ऑन करने के बाद में आप उस दिन है ना ट्रेड नहीं कर पाओगे, नेक्स्ट डे करोगे। उससे होगा क्या, मान लीजिए आपका 5,000 का लॉस हो गया, 5,000 का लॉस होने के बाद में अगर आपने वो ऑन कर दिया, वो बटन ऑन कर दिया, वो सेटिंग आपने ऑन कर दी है उस समय के लिए, तो आपकी ट्रेडिंग ही बंद हो जाएगी उस दिन के लिए। अकाउंट आपका होल्ड पे चला जाएगा, और ना तो आप ट्रेड कर सकते हो वहां पे, ना पंच कर सकते हो, उस दिन के लिए कर ही नहीं सकते। जब कुछ कर ही नहीं पाओगे तो 5,000 का लॉस था ना वो वहीं पे हो जाएगा। आप उस समय के लिए तो डिसीजन ले लोगे फटाफट की, एक बार आपने बटन प्रेस कर दिया, फिर क्लिक कर दिया, बंद हो गया, लेकिन पूरे दिन आराम से तसल्ली से बैठे हो, क्योंकि अब मार्केट कहीं जाए कहीं नहीं जाए आपको कोई मतलब नहीं है। हो सकता है वो 5,000 आपके उस दिन के लिए कवर भी हो जाए, हो सकता है दिन में कोई ऐसा मोमेंटम आ जाए, आप जैसे आप सिस्टम को ऑन करो आपको दिखे यहाँ पे कि मेरा जो मैंने आज पोजीशन बंद करी थी तो प्रॉफिट निकल जाती, लेकिन कितनी बार, 10 में से सिर्फ एक बार वो होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांस में क्या होगा, आपको वहां पे लॉस देखने को मिलेगा। तो बेटर देना है कि आप उस दिन के लिए सिस्टम बंद कर दो, सिस्टम से उठ जाओ। तो ये इस हिसाब से कुछ अपने
8 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं कि आप अपनी लाइफ के अंदर एज ए ट्रेडिंग जर्नी को या ट्रेडिंग कैरियर को कैसे इंप्रूव कर सकते हो। अगर आपने इन 8 चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे न से थोड़ा करके अगर आप करते हो, महीने में एक टॉपिक को कवर करते हो, तो 8 महीने में 8 टॉपिक कवर हो जाएंगे और नेक्स्ट ईयर आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत अच्छे से चलेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो आज भी इन गलतियों के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं या फिर जिनको ये पता ही नहीं कि होती क्या है।